नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त राजस्थान प्राइम का है। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड मुख्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें नमन किया। सीएम ने जवाहर कला केंद्र जयपुर में महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ कर अवलोकन किया और इस मौके पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि जिस तरह की घटना घटी है उसके बाद पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है, लेकिन वहां अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हो। जयपुर जिले के दौरे पे आए भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने रीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार इस परीक्षा के मामले में पूरी तरह से लापरवाही रही सरकार की और परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसकी जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। विधानसभा के जो चुनाव थे, विधानसभा के चुनाव में वही स्थिति रही है जो पहले थी, तो इसको कांग्रेस की बढ़त नहीं कहा जा सकता। एक बात, जो पंचायत के चुनाव थे, पंचायत के चुनाव में इन्होंने अभी जिस तरीके से चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी नहीं चुनाव लड़ रही थी, सरकार चुनाव लड़ रही थी। और जब राजस्थान की सरकार ने चुनाव लड़ा उसके बाद भी आप देखिए जिला प्रमुख हमारे बन रहे हैं। तो जिस प्रकार से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके भी जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति है उसको अच्छी स्थिति नहीं कहा जा सकता, वरन उसको कांग्रेस पार्टी की दयनीय स्थिति कहा जा सकता है। और आप देखिए चुनावों में ही नहीं, परीक्षाओं में सरकारी तंत्र का उपयोग हो रहा है। धौलपुर जिले में पंचायती राज चुनाव का फीडबैक लेने पहुंचे जिला प्रभारी और विधायक जितेंद्र सिंह ने कहा कि पहले ही जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस की स्थिति अच्छी थी और भरतपुर चुनाव में 11 से 12 प्रधान कांग्रेस के ही चुने गए। जिला कांग्रेस में हो रही खींचतान और अंतर्कलह को लेकर उन्होंने कहा छोटे मोटे विवाद होते रहते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर साहब को प्रदेश कांग्रेस कमेटी से पर्यवेक्षक बना के भेजा है। जो डॉक्टर साहब ने हमें गाइडलाइंस दे के जाएंगे उसी अनुसार हम चलेंगे और हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को नाराज नहीं करके और जो बेस्ट और टिकाऊ उम्मीदवार होगा उसको टिकट देंगे, जिससे कि हम दोनों प्रधान राजाखेड़ा और हम दोनों प्रधान बनाएंगे। कोशिश बिल्कुल होगा, मैं मानता हूँ इससे कि कांग्रेस को नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारे को नुकसान होगा। बट वहाँ अपने एमएलए की प्रॉब्लम है, वो एमएलए किसी की सुनना नहीं चाहते हैं, तो प्रॉब्लम होगी। आप पब्लिक की नहीं सुनोगे तो पब्लिक अपने आप आपको उखाड़ देगी। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस ये मेजोरिटी आपको पता है, जिला परिषद पंचायत समितियों में म्यूनिसिपैलिटी में कांग्रेस की मेजोरिटी आई है। अभी भरतपुर में 12 में से 11 प्रधान जीते हैं, उप जिला प्रमुख जीते हैं, सवाई माधोपुर हैं उसमें प्रमुख जिला प्रमुख जीते हैं। यहाँ छोटे मोटे डिस्प्यूट हर जगह राजनीतिक पार्टी में होते हैं, लेकिन मैंने देखा है बहुत बड़ी संख्या में धौलपुर में भी आपने देखा राजाखेड़ा से आ रहे हैं। अभी मैं बाड़ी जा रहा हूँ, बाड़ी बसड़ी का कार्यक्रम है, तो निश्चित रूप से यहाँ भी जिला परिषद और पंचायत समितियाँ कांग्रेस की बनी। विधानसभा के अंदर आज जो हालात हैं कि पुराने कांग्रेस को छोड़ करके जा रहे हैं, इस सब का नतीजा सिर्फ और सिर्फ विधायक की हटलता की वजह से है। मैं प्रदेश नेतृत्व और हाईकमान और आला कमान से आगाह करना चाहता हूं कि मैंने समय समय पर आपको अवगत भी कराया है, क्योंकि कांग्रेस बसड़ी विधानसभा के अंदर कमजोर होती जा रही है। पुराने आदमी कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। जिन प्रधान जी जो 2 बार प्रधान रह चुके हैं, जिनके पिताजी प्रधान रह चुके हैं, आज उनका कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करना वास्तव में कांग्रेस के लिए बहुत स्थिति ठीक नहीं है। और ये स्थिति इसलिए हो रही है कि हमने एक भारी व्यक्ति को यहाँ चुनाव जिताया, मेरे भी इलेक्शन पर उन्होंने जाटा पैरवा का इशू बना करके हमारे 2 समाज के अंदर फाइट पैदा की। इस सब का नतीजा हमें हार के रूप में देखना भी पड़ रहा है। एक विधायक जो महीने में सिर्फ एक बार आता है और वो 6 से 10 तारीख के बीच में आता है और सर्किट हाउस के अंदर मीटिंग लेता है, कार्यकर्ताओं के साथ उसका कोई तालमेल नहीं है, इससे हम क्या समझे इस चीज़ को। लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की मौत के मामले में आज सीकर कलेक्ट्रेट पर संयुक्त किसान मोर्चा ने जमकर प्रदर्शन किया और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।
अभी 10 महीने से किसान आंदोलन है, सरकार उनसे बात नहीं कर रही, निपटारा नहीं कर रही, और सरकार ने संवैधानिक पद पर रहते हुए किसानों को मारने की एक योजना बनाई है, जो कल हमने यूपी के लखीमपुर खीरी में देखी है। सरकार का गृह राज्य मंत्री जो महत्वपूर्ण पोस्ट पर है, उसने और उसके बेटे के नेतृत्व में वहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर गाड़ियों से हमला किया, फायरिंग की, जिसमें 4 किसान शहीद हुए, और जब तक नहीं भागे और जब तक किसानों ने उसको वहाँ से भगाया नहीं। तो इसलिए पूरे देश में ये संयोग ही नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी कल ये कहते हैं, उत्तर प्रदेश में घटना होती है, हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता है अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कि हर जिले में 1500 आदमी लठ लेके तैयार रखो, उनको ट्रेनिंग दो और इनका मुकाबला करो जो तथाकथित किसान हैं। 1-2 महीने जेल में रह जाओगी तो नेता बन जाओगी। सिरोही तहसील के कृष्णगंज गांव का राजकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य का तबादला होने पर छात्रों व ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया। छात्रों ने मांग की कि जब तक प्रधानाचार्य का तबादला रद्द नहीं होगा तब तक विद्यालय शुरू नहीं होने देंगे। चाहिए और उतनी ही हम करते हैं। मैडम के हाथ में, मेरे हाथ में, इनके हाथ में, इनके हाथ में, जो भी है, आप सीबीओ हैं, वो डीओ हैं, मैं हूं, तो हमारे हाथ में कोई डायरेक्टर साहब के ऑर्डर हुए, अर्थात राजस्थान सरकार के ऑर्डर है। प्रिंसिपल कैडर का गजेटेड अधिकारी को खुद ही रिलीव होना होता है और खुद ही चार्ज देना होता है, और जो वहां इंचार्ज होता है वो उसको रिलीव करता है। ये प्रक्रिया कहीं से नहीं होती है, वहां से ऑर्डर निकला है और ऑर्डर की पालना इनको करनी है। हमारा ऐसा मानना है कि शायद लगभग 99% राजनीति का शिकार हुए हैं। आज से 2 महीने पहले भी गांव में कुछ माहौल बना था। हमने स्कूल में आके सर और पूरे गांव ने मिलके राजीनामा कराया था। उसके उपरांत भी कुछ गांव के लोगों ने इनकी शिकायत की, उसकी वजह से इनका ट्रांसफर यहाँ से हुआ है। सरकार लाख विकास के वादे कर ले, लेकिन धरातल पर दिखता कुछ भी नहीं। बात करें आहोर की, आहोर के भोडा में सड़कों पर पानी भर जाने और सड़क में गड्ढे हो जाने के कारण लोगों को कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। जोधपुर से भोडा से बाला की ओर जाने वाली सड़क पर रोजाना हजारों लोगों का आना जाना रहता है, लेकिन प्रशासन घोड़े बेचकर सो रहा है। प्रशासन इंतजार कर रहा है किसी बड़े हादसे का, क्योंकि यहाँ पे सड़कों में गड्ढे हैं, पानी जगह जगह भरा हुआ है, कई बार हादसे होते हैं, लोग गिरते हैं, चोट आती है, लेकिन कोई सुधार होने का नाम नहीं लिया जा रहा। हनुमानगढ़ जिले में धान की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर आज किसानों द्वारा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग भी किया। आक्रोशित किसानों ने धान की ट्रालियों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर धान की फसल जिला कलेक्ट्रेट के गेट के सामने ढेर लगाकर उस धान की फसल का प्रदर्शन किया। डूंगरपुर में जिला मुख्यालय पे 10वीं के एक छात्र के आत्महत्या करने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखा है कि ये शख्स जिसने आत्महत्या की है, उस युवा ने लिखा कि अपनी जिंदगी से परेशान हो गया है और वो आत्महत्या कर रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर क्या वजह थी जिसके चलते इस युवक ने एक खौफनाक कदम उठाया। सिंचाई के पानी की मांग को लेकर किसानों ने लगातार तीसरे दिन भी उपखंड कार्यालय के चारों गेटों पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। किसानों ने रात को गेट के आगे लंगर खाया और रात को किसान वहीं पर सो गए। लेकिन रात को किसानों और ग्रामीणों के बीच हालात जो थे वो तनावपूर्ण हो गए, लेकिन किसान नेताओं के समझाने पर किसान शांत हो गए। किसान नेता पवन दुग्गल ने कहा कि किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमें 8 दिन के भीतर पानी चाहिए। धौलपुर पुलिस ने रविवार को सदर थाना क्षेत्र के गांव आदर्श नगर में अवैध शराब के बड़े कारोबार का भांडाफोड़ किया और बड़े स्तर पर शराब माफियाओं द्वारा हथकड़ शराब तैयार की जा रही थी। पुलिस ने सुनियोजित तरीके से कार्रवाई कर जेसीबी मशीन के सहयोग से शराब की भट्टियों को तहस नहस कर दी।
और कहीं इधर दो ही हैं। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर के आदेश अनुसार अवैध शराब विक्रय करने वाले बनाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान आज दिनांक 3/10/21 को श्रीमान SHO साहब श्री दीपक कुमार, SHO कोतवाली श्री आध्यात्म गौतम, DST प्रभारी श्री लाखन सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ सर्चिंग की गई पचगांव आदर्श नगर पचगांव में, जहां काफ़ी दिनों से बहुत शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि अवैध शराब का निर्माण करते हैं, चारों तरफ शराब की बिक्री करते हैं। इस पर श्रीमान CO साहब के निर्देशन में प्रभावी कार्रवाई प्रारंभ की गई। तो आज प्रातःकाल से ही सर्चिंग की कार्रवाई की जाकर विभिन्न स्थानों पर अवैध शराब के निर्माण हेतु रखे गए उपकरण, भट्टी और उनमें निर्मित वास करीबन 15,000 लीटर को JCB के माध्यम से नष्ट किया गया। चाकसू में कार और बाइक की टक्कर में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। थानाधिकारी हीरालाल के अनुसार बाइक सवार जो युवक था वो दूसरी तरफ से आ रहा था और दोनों युवक जो थे वो कोट खावाद के निवासी बताए जा रहे हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना की तर्ज पर दूधिया तालाब की सफाई के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सेवा और समर्पण अभियान के तहत तालाब पर श्रमदान करके जलाशय में पसरी गंदगी और कूड़ा करकट को हटाया। यानी यहां पे एक तरीके से सफाई अभियान चलाया गया। भीलवाड़ा में बाइक और कार की भिड़ंत में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए। ये घटना पुरावतु के अकोला के पास हुई। हादसे में बेरूलाल निवासी बिरमियाश की मौत हुई और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गौ तस्करों के चंगुल से करीब 2 दर्जन के करीब गायों को छुड़ाया। गौ रक्षक सदस्य पार्षद पवन ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा हमें सूचना मिली थी कि नगर क्षेत्र के पास गांव खखावली में जंगल के रास्ते से कुछ तस्कर कई दर्जन गायों को ले जा रहे हैं, जिसकी सूचना पाकर ये लोग वहां पे पहुंचे और इन्हें आजाद कराया। गजसिंहपुर में राजस्थान रोडवेज बस में कंडक्टर की नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी कर 3,17,000 रुपए ठगने का मामला सामने आया है। कंवरपुरा के निवासी सीताराम बिश्नोई धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। पीड़ित ने राजस्थान रोडवेज बस के चालक राजेंद्र भांजू पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और पीड़ित ने बताया कि रोडवेज में नौकरी दिलाने के नाम पर उससे ठगी की गई। राजस्थान रोडवेज का संचालक था, उन्होंने मेरे को 27 तारीख को फ़ोन किया था कि सीताराम जी आप श्री गंगानगर आ जाओ, आपको डीडवाना ले जाना है कि वहाँ के वैकेंसी है, भर्ती भरी जाएगी। तो मैं वहाँ उनके साथ चला गया और उन्होंने जयपुर सिंधी कैंप में लेके जाकर मेरे सभी डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए गए और उसके बाद में मेरे से 3,17,000 रुपये वसूली कर ली है और अभी तक मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। ना राजस्थान रोडवेज में कोई भर्ती हुई है, ना कोई बात ये मेरे साथ ठगी हुई है। उसका मामा SI है जोधपुर में, वो राजेंद्र बाबू की सपोर्ट कर रहा है और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं अभी DSP साहब से मिला हूँ, SP साहब से, क्योंकि SP साहब को मैंने एक एप्लीकेशन लिख के दी है कि पुरानी आबादी में जो सिंधी कैंप का 14 तारीख को 2:30 पर एप्लीकेशन ईमेल आई थी और उसके उस पर मैंने बयान लिखवाने के लिए 19 तारीख को गंगानगर मैं पुरानी आबादी सदर थाने में आया था। तो वहाँ का 3 स्टार के अधिकारी ने मेरे साथ बेसलूकी व्यवहार किया है। मैंने SP साहब को यह भी बताया है कि राजेंद्र बाबू से उस अधिकारी का क्या ताल्लुक़ है, यानी क्या वो अधिकारी राजेंद्र बाबू से मिला हुआ है। इसके बारे में मैं ये
मेरी एप्लीकेशन है, मैं जांच है जो मेरी पुलिस सिंधी कैंप से ईमेल आई है, वो मैं पदमपुर से थाना अधिकारी से जांच करवाकर राजेंद्र बांबू को पदमपुर कस्टडी में और भरतपुर में चोरों ने लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। रणधीरगढ़ गांव में रात को 1 लाख रुपए नगद और 3 लाख के जेवरात गायब होने के इलाके में पूरे डर है। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अब चोरों की तलाश की जा रही है। और राजस्थान के जालोर में सट्टा खेल रहे जुआरियों का भांडाफोड़ किया गया। पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापा मारकर गुजरात के 42 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के डर से 5 जुआरी छत से कूद गए और 4 आरोपियों की हालत फिलहाल इनमें से गंभीर बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने मौके से 30 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी और करोड़ों का हिसाब किताब बरामद किया है। हमको तो यहाँ पर कोई जुआरी दिखा नहीं। जितने भी लोग आए सारे रजिस्टर में एंट्री करके अंदर रुके हुए थे। हमको तो ये कोई साजिश लग रही है और पुलिस द्वारा कोई लूट की साजिश दिखती है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर होटल में आते ही सबसे पहले CCTV का DVR तोड़ दिया और वो DVR हमें मिल नहीं रहा है। उसके बाद ये ऊपर गए, लोगों पे डंडे बरसाए, कोई भी पुलिस की वर्दी में नहीं था। पहले जो लोग आए थे सब बिना पुलिस की वर्दी के आए थे, तो जब डंडे बरसाने चालू किए उस चक्कर के अंदर कम से कम 7 से 8 लोग बिल्डिंग से नीचे कूद गए और उसमें से 1-2 लोग जो बहुत ख़राब हालत में हैं और उनको मेहसाणा रेफ़र किया गया है, जहाँ तक हमारी जानकारी है। हमारे को इतला मिली थी कि सांचौर के अंदर एक होटल के अंदर काफ़ी दिनों से एक बड़ा सट्टा जुआ चल रहा है, जिसको हमने वेरीफाई किया था और कल रात को हमने आके लोकल पुलिस की मदद से यहाँ पर छापा मारा तो करीब 50 एक आदमी यहाँ पे खेल रहे थे और जिनसे हमने करीब 34.5 लाख रुपये बरामद भी किए हैं। अब चूँकि ये गुजरात के नज़दीक हैं इसलिए गुजराती सारे वहाँ से यहाँ आ जाते हैं, यहाँ खेल के वापस चले जाते हैं, तो उसमें कार्रवाई की है। आगे की कार्रवाई में लिखा पड़ी अपन ने कंप्लीट कर ली। इनके खिलाफ चालान पेश किया जाएगा। कुछ लोग घायल हैं, उनको एक आदमी थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर है तो उसको हॉस्पिटल में रेफ़र किया है और जब भी वो आएगा उसका चालान पेश करके इनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई। जालोर में गड्ढे वाली BOT रोड पिछले 1.5 साल से खराब होने के बाद टोल वसूली लगातार जारी है। इसे लेकर वाहन चालकों के साथ साथ इलाके के लोगों में भी काफी गुस्सा है। आज ग्रेनाइट उद्यमी समेत विभिन्न एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों ने सकरान टोल के आगे बैठकर विरोध किया, प्रदर्शन किया और अपनी नाराजगी को जाहिर किया। अगस्त 2020 को इनको पूरा रोड रिन्यूअल करना था, वो रोड रिन्यूअल नहीं किया। उसके बाद हमने समय पर सितंबर महीने में उनसे कहा था और अधिकारियों से बात की थी और यहीं धरना दिया था, तो उन्होंने कहा था कि हम 1 महीने के अंदर काम शुरू कर देंगे। उसके उपरांत भी उन्होंने आज दिन तक काम शुरू नहीं किया। जब भी हम अधिकारियों से या कलेक्टर या प्रभारी मंत्री आए थे उनको मैंने खुला अल्टीमेटम भी दिया था। उनको मैंने स्पेशली कहा था अगर 30 तारीख तक काम शुरू नहीं होगा तो हम धरने पर बैठेंगे और जब तक ये रोड का काम शुरू नहीं होगा तब तक हम टोल नहीं देंगे। नगर पुलिस द्वारा गांव इसनाका में सेक्स चैट द्वारा ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना के बारे में थानाधिकारी ने बताया कि जयपुर में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें उन्होंने बताया कि पीड़ित के फेसबुक पर सर्च करके मोबाइल नंबर पर एक वीडियो कॉल किया गया और उसके बाद फिर ब्लैकमेल किया गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब जांच की जा रही है, इनसे पूछताछ की जा रही है कि अब तक ये कहां और किन किन लोगों को ठगी का शिकार बना चुके हैं। सुरेंद्र खेतान निवासी मानसरोवर जयपुर ने साइबर थाना जयपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि अज्ञात महिला वीडियो कॉलिंग कर और अपनी नग्न अवस्था में मेरे से चैट किया, सेक्स चैट किया और चैट करके सेक्स वीडियो उसने बनाया और धमकी दी
कि आप मेरे खाते में पैसे डलाओ, नहीं तो आपका वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। इस पर उन्होंने साइबर थाने में दिनांक 20/9/2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई है। साइबर थाना जयपुर ने अनुसंधान कर 2 आरोपियों को ट्रेस किया है। दोनों सगे भाई हैं। एक का नाम है सद्दाम सरोचाम खां, उम्र 25 साल, निवासी इसनाखा। मांगलियावास थाना क्षेत्र के जेठाना गांव में एक हार्डवेयर दुकान पर रात को अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग सुबह तड़के लगी। धुआं उठता देख गांव वालों ने पुलिस को और दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अजमेरगंज थाना के जनकपुरी के पास वाटर वर्क्स की 20 फुट की जर्जर दीवार गिरने से 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। दीवार गिरने से क्षेत्र में दहशत फैल गई। क्षेत्रवासियों का कहना है कि ये 20 फीट की दीवार काफी पुरानी है और इसकी हालत जो है वो जर्जर थी। इसकी हालत रविवार रात में ये दीवार अचानक गिर गई। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के धनला में मामावास की ओर जा रहे एक टेम्पू के आगे अचानक भैंस आ जाने से टेम्पू पलट गया, जिसमें गंभीर रूप से जो ड्राइवर था वो घायल हुआ। घायल को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीकर में भारतीय किसान यूनियन ने बीजेपी युवा मोर्चा की रैली को काले झंडे दिखाए। केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। बीजेपी सरकार को किसानों का हत्यारा बताया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।